हाँ तो दादा, आज आपने मलूंगा मु एक अशी हस्ती माने निंबोत्र गौरव पूर्व विधायक साहब है राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया साहब माने तो घर जो संबंध है आप पूरा जीवन राजनीति में समर्पित हुई है। सेवा समर्पण बस याद भावना रही शुरू थी किदा है ऐसा काम किदा है वड़ा सब बारे में आप तीज आप ही पूछा और आप है लेखराज सिंह जी सिसोदिया साहब इंजीनियर साहब है माने निम्बोदरा मूल निवासी है रिटायरमेंट हुई तो अब मैं हुक्म ने पूछूंगा तो हुक्म कई तो कहीं रहे आप राजनीतिक जीवन रो सफर तो बहुत लंबा है। मेरे पिताजी विधायक थे, हुआ चुनाव शून्य कर दिया गया। उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट में पिताजी ठीक गए, मैं भी साथ जाता था। सीताओं का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। पार्टी के बड़े नेता उषा वो ठाकरे, सुंदरलाल जी पटवा, वीरेंद्र कुमार जी सकलेजा, इन सब का ये अभिमत बना हमारे खिलाफ। हर चुनाव में भंवरलाल जी नाहटा, धुरंधर बैरिस्टर नरेंद्र नाहटा के पिताश्री, और इंदिरा गांधी के वकील थे वो। और इंदिरा गांधी के जो पिटीशन जिसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया था। तो पूरे देश में आपातकाल लगा दिया, लेकिन सरकार नहीं छोड़ूंगी, पद नहीं छोड़ूंगी। उसमें वकील भंवरलाल नाहटा थे। अच्छा। तो ऐसे धुरंधर से हम उसको चुनाव लड़ना तो लेकिन 4 बार लड़े उसके सामने, वो हम जीते हैं, जनता हमको जिताती थी और वो कोर्ट में हमको सच्चे झूठे पेश करके ना हमारा चुनाव शून्य कर देता। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी के जो बड़े नेता थे उन सबका अभिमत विचार ये बना, किशोर सिंह जी चुनाव लड़ नहीं सकते 6 साल के लिए, तो इनके बड़े लड़के और राजेंद्र सिंह जी को लड़ा। मैं तो समझता ही नहीं था यार चुनाव की क्या माया। मैं तो सरपंची भी नहीं देखी थी, तो पंच भी नहीं था किसी। कई उम्र थी आपकी जन टाइम पे आपने टिकट मिले? उम्र 25 साल थी मेरी। तो 25 साल उम्र थी आपकी जन टाइम पे आपने जनसंघ वाला टिकट दे दो हमारे पार्टी के नेताओं का जो अभिमत था कि जनता की भावना सहानुभूति की लहर चलेगी। बार बार ये पिटीशन लगा के हरा था, हम जिसको जिता के बेचते हैं उसको काम नहीं करने देता है ये भंवरलाल नाहटा, तो वोट मिलेंगे, राजेंद्र सिंह को वोट मिलेंगे। अब मेरी बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं मुझे फार्म भरवा दिया गया। अब मैं क्या करूं? मुझे याद है तिवारी जी के फार्म भरते ही फिर ठाकुर मोहन सिंह जी थे हमारे गुरु, तो उन्होंने कहा कि एक दिन अमूल्य सौर के पास में फतेहगढ़, तो फतेहगढ़ में मैं पहली सभा हुई। अब पहली सभा हुई, मैं डाला कभी भाषण दिया नहीं, मैं बोलना जानता नहीं, तो मैं और अब आपके सामने आपके होनहार भावी विधायक युवा और आपका खूब काम करेंगे, जो खरोश के साथ काम करेंगे, आपको अपने विचार प्रकट करेंगे। अब मुझे माइक पकड़ा दिया, खड़ा कर दिया। सत्य कथा ये है कि अब मेरा पांव दूजे, गला सूख गया और मैं बोल भी नहीं पाया। ऐसे 2 गांव में हुआ, मेरे पिताजी ने एक झापट लगाया मैं घर आके तो मेरे को भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो फिर मैं कुछ अध्ययन किए, दिन भर तो दौरे करना, फिर ऐसी मुसीबत फंस गया तो फिर रात को बैठ के कुछ पॉइंट बनाना, तत्कालीन सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का मटेरियल बनाना, यह सब करके और तैयारी के साथ में फिर 8 दिन में मैंने कहा आप मेरे को 8 दिन का समय दो। नया आदमी हूँ, मैं बोल नहीं सकता, बोल नहीं जानता नहीं, जनता के बीच कभी खड़ा रहा नहीं। फिर 8 दिन बाद मेरा भाषण वो कुछ सुधरा, और उसके बाद 10-12 दिन बाद फिर थोड़ा अच्छा बोलने लगा। उन्होंने कहा अब गाड़ी चलने निकलेगी है, आज तो कहीं तोड़ नहीं आपको। फिर सीताओं में जो सभा थी मेरी जीवन की पहली अच्छी सभा, खूब लोगों को हंसा, खूब लोगों को रुलाए, खूब उत्तेजित किए, खूब आज उनको जज गया कि नहीं यार ये उम्मीदवार अपना काम करेगा। तो फिर गाड़ी चल निकली, मैं 11,000 वोट से जीत गया। जनता के अनेकों काम किए, चूंकि ये मेरा गांव है, निम्बोद है, मातृभूमि है, जननी जन्मभूमि स्वर्गातिपि गरीयसी, वो भावना के साथ में
इस निम्बोध का विकास हो, ये भावना रही। तो तब से ही, और यहाँ न तो सड़क थी, न बिजली थी, न स्वास्थ्य की कोई सुविधा थी, न शिक्षा के साधन थे, न पानी के पीने की योजना थी। ये सारी योजनाएं जहाँ नजर आ रही है, ये तब से इसका श्री गणेश हुआ। ठाकुर किशोर सिंह जी मेरे पिताश्री, वो उनके कार्यकाल में, मेरे कार्यकाल में, फिर मेरे भाई यशपाल सिंह सिसोदिया के 15 साल के कार्यकाल में आज निम्बोध जो है ना, यहाँ हर सुविधा उपस्थित। अब के जनप्रतिनिधि को ढूंढना पड़े क्या काम बाकी रहा है यहाँ का जो मैं करूँ, सब तो कर दिया है उसमें। इन सब कामों में और सबसे महत्वपूर्ण काम जो यहाँ निम्बोध का मेरी दृष्टि से हुआ है, वो ये यहाँ पे एक सोमली नदी है जिसका उद्गम स्थान ही यहाँ निम्बोध से पास में 3 किलोमीटर दूर पलासिया से नदी निकलती है। इसलिए ज्यादा बड़ी नदी का स्वरूप यहाँ नहीं है। आगे जाके तुम्बड़ में, वहां आगे जाके। तो दादा अब आप ही पूछा ना हुक्म ने कि आपरे जीवन में जो राजनीतिक जीवन है, मोड़ी जीवन में सबती बेस्ट और सबती अच्छो काम कसो हुआ है, तो हुक्म असो कसो काम हुआ जिनमें आपरी आत्मा में भी तसल्ली हुई है कि नहीं यार जोरदार काम वही अपने हाथी हो, असो कई काम हुआ यहाँ निम्बोध। चूंकि वो घुटना तो पेट की तरफ ही मुड़ता है ना, तो मेरा झुकाव सदैव से रहा, स्नेह रहा और जनता का भी स्नेह रहा। आप ताज्जुब करोगे कि मैं लगभग 30 साल तक लगातार निम्बोध का सरपंच रहा हूँ। विधायक था तो भी सरपंची तो थी तब। और जनता में ये भाव रहता था कि नहीं मान तो शाहबाज में और दूसरा आरक्षण वगैरह ये सब तो बाद में हुआ था। तो लगातार 30 साल तक, सन 64 से लेके और 94 तक मैं सरपंच रहा। वो तो 94 में फिर क्या हुआ कि मैं जिला पंचायत का चुनाव जीत गया और जिला पंचायत में भी हमारे तो 5 सदस्य थे बीजेपी के, और टबके ऊपर से बजरंगबली का गोटा घुमा तिवारी जी वाला बजरंगबली और हमारा सबका संरक्षक जो हनुमान जी ने गोटा जो घुमाया इन टाइम पे, आधा घंटा रह गया चुनाव का। और जो मेरा तरफ तो दो तरफ से प्रस्ताव आए। नरेंद्र नाठा कहे कि नहीं आप हमारा साथ दे दो और हम आपको उपाध्यक्ष बनाते, और महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा का ग्रुप जो है वो कहे कि नहीं आप हमारा साथ दे दो, तो हम आपको तो कुर्सी है ही, बिना मांगे कुर्सी आ गई। तो मैं उपाध्यक्ष बन गया। और तब अपना मंदसौर, नीमच ये संयुक्त जिला था, और उसमें मुझे काम करने का बहुत बड़ा अवसर मिल गया। शासकीय गाड़ी, मध्य प्रदेश शासन की जिला पंचायत की गाड़ी, कलेक्टर हमारे साथ बैठ के कलेक्टर के साथ दौरा करना, जिले के बड़े अधिकारी सारे साथ रहते थे, वहीं योजना बनाने का आदेश करना, वहीं के वहीं क्रियान्वयन करने का आदेश करना, ये सब अवसर मिला। पूरा शिक्षा विभाग पूरे का दायित्व उपाध्यक्ष को था। उस समय नया ये 73वां 74वां पंचायत राज संशोधन दिग्विजय सिंह जी के जब कार्यकाल में आया था, और बहुत व्यापक अधिकार दिग्विजय सिंह जी दिए थे। 22 विभाग पूरी तरह से जिला पंचायत को हैंड ओवर कर दिए गए थे, सौंप दिए गए थे। उनका से लेकर ट्रांसफर तक, और कितना बड़ा था कि कलेक्टर को हमारा सीओ बनाया, मुख्य कार्य पदाधिकारी। कलेक्टर को यह आदेशित किया गया कि आप 10 बजे से 2 बजे तक जिला पंचायत में रहेंगे, योजनाओं का काम देखेंगे, फिर 3 बजे आप आपके ऑफिस में जाएंगे और वहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया के प्रकरण है उनको देखेंगे। तो हम तो कलेक्टर तो हमारा यूं दोस्ताना याराना संबंध हो कहीं न रहे हम। तो दादा एक राज्य मंत्री जो दर्जो रहे वो जिला पंचायत वाला ने दर्जो तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने होगा। बहुमत नहीं होने के बाद भी मैंने सौभाग्य रहा कि हमारे अध्यक्ष भी ऐसे मिले हमको, वो सारी फाइलें मेरे पास भेज देते थे कि नहीं मुझे जाऊं उपाध्यक्ष को देगा। तो हम अपने जीवन में जो सबसे अच्छो काम जो हो सबसे टॉप, वो टॉप काम कहीं किदो आप ये बताओ। बाकी तो काम तो खूब हुआ है।
पूरे जीवन में और पूरे जिले का और प्रदेश के अनेकों काम ऐसे ऐसे जो नहीं होने जैसे काम वो भी मैंने करके बताए। और उसमें एक काम ये था, मेरे पिताजी का यह सपना था, गांव वालों की सबकी मांग थी कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, बहुत परेशानी थी। ये नदी जो बहती है आज तो अप्रैल तक, मई तक भी पानी बहता हुआ नजर आता है नदी में। अभी इस बांध तालाब निर्माण के बाद किशोर सागर हमने नाम रखा उसका। यह नदी कार्तिक महीना ही सूख जाती थी और कुओं की ये स्थिति थी कि सिंचाई कर दी, बुआई कर दी और तीसरी पान पिलाई के टाइटाई फिश हो जाते थे और कुओं पेंदे में बोल चले जाते थे। और फिर ये अफीम वाला तो बेचारा टैंकरों से पिला पिला के अफीम की खेती पैदा करते थे। मैं खुद अपने यहाँ मेरे रावले में परिसर में और पीने के पानी का इतने संकट था। पंडा न देव नारायण के पंडा जी, उनका नारायण है, पूछ लेना उससे। फरवरी मार्च के बाद जून तक, जुलाई तक, और हर महीने लगभग 5-6 हजार रुपए के टैंकर, उसके टैंकर से पानी मोल आता था, खरीद के आता था और यहाँ हम वापरते थे उसको हमारे टैंक में डाल के। तो ऐसा अभावग्रस्त हालत में थे। तो हमारा पूरा फोकस मैंने इसी पे किया। और उसमें राज तो हमारा था नहीं, हमारा कौन आदेश माने। तो लेकिन इस प्रतीक्षा में थे कि भाई जब अपना शासन जब हो तो ये करे। तो यहाँ से यहाँ जिले का जो सब बड़ा अधिकारी सिंचाई विभाग का कार्यपालन यंत्री होता, तो वो उनसे बार बार फोन पे ये करके और स्कीम बनवाते, भोपाल तक उसको भेजते। और नतीजा ये निकलता कि भोपाल से ENC वहां से वापस आ जाती थी। कभी कहते थे कि इसमें तो लागत बहुत लग रही है, कभी कहते थे कि लागत के अनुसार सिंचाई का रकबा नहीं बैठ रहा है, कभी कहते थे कि इसके तो सबसे बड़ी बाधा तो ये थी कि इस नदी के दोनों तरफ किनारे नहीं है, सपाट नदी, क्योंकि अभी 3 किलोमीटर पहले से ही उद्गम है, इसलिए कोई बड़ा व्यापक स्वरूप आगे जाके बहुत भले ही हो गया फतेहगढ़ में और आगे जाके। तो लेकिन यहाँ पे तो बहुत एक नाला बहता था, जरा सा एक इतनी सी नदी बहती है तो बहती थी। तो फिर भी उसमें बनाना ये हट थी, राजहट तो बाल हट, त्रिया हट, योगी हट और राजहट, ये 4 हट है नहीं, घड़ी खतरनाक है, ये पूरी नहीं रहनी तो हम जो आपके प्रलय आ जा। तो हमने भी ठान लिया कि नहीं, ये बात जो है बना के रहेंगे और बनाए। जो अब यहाँ से योजना बना के भेजी जाती थी वो सब रिजेक्ट होकर आ जाती थी। और जो एक्टिविटी इंजीनियर होता था वो जब तक यहाँ रहता, जिस इंजीनियर ने बना के भेजी, समझिए आप, वो योजना वापस लौट के आ गई, रिजेक्ट होके आ गई। तो वो इंजीनियर जब तक यहाँ रहता तब तक तो फिर वो उसके हाथ से थोड़ी दूसरी बना के भेजेगा। वो मैं इस ताक में रहता था कि दूसरा आए उससे फिर बनवा के भेजना, इसमें संशोधित करके कोई उनके मापदंडों में बिठा के भेजना। ऐसा हमने कम से कम 10-12 बार किया। और अंततः फिर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, उमा भारती आई, उसके बाद शिवराज सिंह जी का राज आया, ये सब आया। तो सब उस लेवल पे, भोपाल लेवल पे वातावरण सारा हमारे पक्ष में हो गया। फिर मेरा छोटा भाई यशपाल सिंह सिसोदिया भी विधायक बन गया और यह सब पावरफुल परिस्थिति में हम हो गए। तो हमने अपने प्रयास और तेज कर दिए और इस दिशा में ऑफिस का काम जो है उस योजना को शासकीय मापदंडों में स्वीकृति के प्राप्त हो जाए, इस मापदंड में बिठाने का काम जो है ये मेरे पास विराजमान है। हमारे परिवार के जन मेरे साड़ू भाई हैं ये। तो होगम आप है तो राजनीति पावर तो आप लगे लो, लेकिन प्रशासनिक पावर में आप हुक्म बिराजा आप मेरे, तो आप लोग कई सहयोग रहे हो, आप लोग इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। लेखराज सिंह सिसोदिया सत्ती, पहली बात तो ये भी बाधा थी क्योंकि ये इतना सीधी न थे, सीधी फेंक दिया था अर्जुन सिंह जी के चुनाव क्षेत्र में वहां। तो पहले अपना राजा है, फिर सीधी से बड़नगर लाए गए और बड़नगर में पदस्थ रहे, वहां भी अच्छे मेरा ननिहाल है बड़नगर तहसील,
तो वहाँ भी योजनाएं अच्छी बना के और वहाँ भी तालाब काफी बनाए। तो वहां से फिर वडनगर से हमने कहा नहीं यार इनको यहाँ लाओ, तो यहाँ लाए गए। और उसके बाद ये और इनके सहयोगी जो थे पाटीदार, वो उनने पूरी शिवनाथ नदी का और इस सोमली का पूरा बरसात में, और सोयाबीन कुछ खड़ी हुई सांप काट खाएगा ये भी डर रहता। ऐसी स्थिति में इन बरसात में सर्वे किया पूरा, और जो पॉइंट थे, चोसला का पॉइंट है, करजू का पॉइंट है, चंदी का पॉइंट हो, या निम्बोद का ये किशोर सागर डैम का पॉइंट हो, ये सबको सर्वे करके और शासकीय मापदंडों में इसको बिठा के और योजना फिर से तैयार करके भेजी। और इसमें एक सहयोग जो था, एक संजोग तिवारी जी ने बताया कि जिला पंचायत में रहा, तो वो जिला पंचायत में रहने के लाभ लाला जी अभी तक भी मिल रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे मिस्टर महेंद्र सिंह डाबर करके, और यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो वो हमारे साथ काफी दौरे पे गरुड़ में, बांधपुरान, गांधी सागर में, जावद में, सब तरफ रहते थे कलेक्टर। वो बन गए इंजीनियर इन चीफ। तो उनने वहां उस लेवल पे, तो उनको फोन किया तो उन्होंने कहा साहब मैं आपके गांव का है तो मैं बिल्कुल दिखवाता हूँ, इसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाएगा। और आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं तो आपके साथ बहुत दौरे पर है। अरे मैं कहा फिर हाँ यार डावर साहब, तो इतना करते निर्वाह करो कि आप इस मेरे गांव के इस काम को मापदंडों में है नहीं है नहीं, ये कुछ नहीं सुनना चाहता मैं, आप आंख मीच के इसको स्वीकृत करो। और उन्होंने ये स्वीकृति प्रदान कर दी। अब क्या आसमान से गिरा, खजूर में अटका वाली स्थिति हुई होगी। तो शिवराज सिंह जी की सभा हुई थी नगरी में, वटे देने ना आचार संहिता लगी मरीज दल, ये टेंडर व्यवहार था। तो मैं आगे आपसे पूछा कहीं तक फिर विधानसभा के चुनाव उसी साल थे। टेंडर 9 तारीख के लिए आमंत्रित किया गया था, और 8 तारीख को हम सब लोग, और लाला भी थे वहां, तिवारी जी भी उस सभा में नगरी में, वहां 4 बजे आचार संहिता लग गई, और शिवराज जी की सभा भी वहीं की वहीं स्थगित करके आना पड़ा उनको। और उसके बाद घटनाक्रम ये हुआ कि फिर मैं थोड़े दिन बाद पूछा उनसे, तो दामोद साहब थे, वीएमसी से, तो उन्होंने कहा कि अब आचार संहिता लग गई इसलिए तो अब जहाँ का जहाँ रुक गया। और आचार संहिता लगने के बाद आप, जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनाव के जो नतीजे आए, चुनाव हुआ तो नतीजे आए तो कमलनाथ जी बैठ गए मुख्यमंत्री के रूप में। तो हमारा मामला आसमान से गिरा, न खजूर में अटक गया निम्बोद का तालाब। तो और सरकार बन गई कांग्रेस की। तो 6 महीना तक तो मैंने भी पूछताछ नहीं की। फिर 6 महीने बाद मैंने को एक दिन ध्यान आया, मैंने कहा अपना तो योजना स्वीकृत थी, और स्वीकृत योजना के टेंडर हो जाना, और फिर अब तक कुछ नहीं होना, तो अपन अधिकारी से तो पूछे। तो मैं फिर उन्हीं डामोर साहब को लगाया, इंजीनियर इन चीफ को, और उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा मैं देख के बताता हूँ क्या हुआ। तो उनका स्वयं फोन आया 2 बजे कि साहब मैंने देखा है आपका स्वीकृत है, और राशि भी मैंने 2 लाख रुपए तभी डाल दी थी ताकि फिर कहीं टच से मस न हो। तो आपका ये है कि फिर से रिकॉल टेंडर करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा टेंडर। तो फिर टेंडर तुम्हें का डालो, कल ही आप फिर से टेंडर कॉल करो, और फिर से तो इस प्रकार से फिर टेंडर डाले गए, और फिर टेंडर स्वीकृत हुआ। और एक पाटीदार करके ठेकेदार था, उनके हुआ ठेकेदार ने अच्छा काम किया और बढ़िया ठोस निर्माण किया। और आज भी 6 साल हो गए इस वाहन को, पूरा भरता है, पूरी क्षमता से भरता है, और गर्मी में पूरा भरा लगता है लगभग। और एक और मैं बताना भूल गया कि कम से कम 10-15 परिवारों को मत्स्य पालन भी यहाँ इस बांध में हो रहा है। उनको बेचारों को रोजी रोजगार मिला। किसानों के तो आय के साधन बढ़ रहे, खेती किसानी का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन ये भी एक इस किशोर सागर तालाब की देन है कि यहाँ मत्स्य पालन हो रहा है, पानी का कोई कमी नहीं है। ये हमें बहुत संतोष है बात।
निम्बोद में उन्हाळा में भी नदियां वही रही है समझो अतरो जोरदार वहां बांध भरे तो करे 12 महीना वाली बांध में जदी थी मणियो जदी थी वेर बाद अबार तक फिर पिंदोन नहीं क्यों गांव हमारा है घड़ी आसपास के गांव 10-10 किलोमीटर के गांव इससे लाभान्वित हुए हैं। सब जितने ट्यूबवेल सब जो बंद हो गए थे और भैंसों के खूंटे भैंस बांधने का काम में वो आ रहे थे, वो सब पुनर्जीवित हो गए और आज वो सब ट्यूबवेल चल रहे हैं और सब कुएं खाली निम्बोद और 2-3 किलोमीटर कहीं नहीं, ये तो 10-10, 15-15 और ये जितने साल बढ़ेंगे उतना और आगे इसका विस्तार बढ़ता जाएगा और इसका व्यापक लाभ मिलेगा लोगों को। तो अबे आपने हंडे लेखराज सिंह जी सिसोदिया साहब सब इंजीनियर था इरिगेशन विभाग में, अबे तो रिटायरमेंट हो गया है, भले आप रिटायर हो गया था फिर भी आप नौकरी समय थी लगी ने रिटायरमेंट तक पूरी कोशिश की थी यानी बांध बढ़ाव में और पूरा जो सरकारी तंत्र थी जो काम रहे वो सब काम आप की दो है तो थोड़ा आपकी चर्चा करांगा हुकम जरूर। इनका भी ये क्या राजनीतिक विद्वेष के शिकार हो गए थे कांग्रेस राज में और इनका सीधी ट्रांसफर कर दिया था अर्जुन सिंह जी भूतपूर्व मुख्यमंत्री के निर्वाचन राहुल भैया के निर्वाचन क्षेत्र में वहां तो ये 2-3 साल रहे 2 साल तक वहां कष्ट पाया इनने। फिर इनको अपना बीजेपी की सरकार आई, फिर यहाँ लाया गया, बड़नगर रहे और बड़नगर से फिर यहाँ इनकी आवश्यकता हमने समझी। मैंने कहा ये ऑफिशियल काम सब इनके जुम्मे था, ये योजना को कैसे मापदंडों में बिठाना ताकि स्वीकृत हो जाए, इन पैमानों पे उस योजना को बना के भिजवाना, ये दायित्व इन्होंने निभाया। इनका भी बहुत बहुत आभार हम मानते हैं और आप इनसे विचार सुनिए। जरूर कई तो कई रही है सफर लंबो तो साल शुरू से मेरी ये इच्छा थी तिवारी जी कि अपन जिस विभाग में है, मैंने बहुत से तालाब बनाए, दूसरे गांव बनाए, अपन अपने गांव के लिए क्या कर सकते। तो मैं जैसे ही यहाँ बड़नगर से मंदसौर ट्रांसफर हो गया आया तो इधर का चार्ज मुझे ही मिल गया। तो मैंने कहा अब अपने मैं खुद ही इंचार्ज हूँ तो सर्वे वगैरह अपने हिसाब से कर पूरा के इस स्कीम को पास तैयार करी और तैयार करके ना फिर ऑफिस में जिन जिन अफसरों से मिलना है उनको सब समझाना, ये वो करके ना इसको आगे तक पहुंचे। और जहाँ कहीं रुक जाती तो फिर आपको बताता मैंने वहाँ रुक गई है तो आप फोन कर दीजिए थोड़ा उनसे। तो ऐसे करके ना कम से कम इसको मंजूर होने में 2-4 साल लग गए। हाँ, मेहनत तो काफी लगी है। तो हुकम आज है नी अपने निम्बोद तो ठीक पर एरे मेरे गांव में भी लोग सब है नी छाता मैया है, डांडा ढोरते लगे, पीवा पानी से लगे, हर बात भी कूड़ा वाटर लेवल बढ़ी गया है, जो पुराना ट्यूबवेला बंद पड़ी थी भी चालू हो गई है और ठेठ नगरी ताराखेड़ी तक अनरो रिसाव दे रो आगे और अनरो मतलब पानी भर तो करेगा। अब इससे ऊपर के हाइट बढ़ा भी दो नहीं, पर इसका जो आवक का एरिया है ना उसमें पानी जो आएगा वो उसी लेवल तक अपनों ने इसको बनाया है। अगर इसको ज्यादा ऊंचा कर भी देंगे तो फिर खाली रहेगा। अच्छा, इसलिए इसके ऊंचे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, यहाँ की मतलब अत्रोज भर तो करेगा अंडर बाद और बड़े भी ज्यादा तो खाली रहेगा। अच्छा, आवक के कैलकुलेशन करके ना इसकी ये लेवल फिक्स कर रखे हैं कि इतना पानी भरा रहेगा, इतनी ऊंचे रहेगा। अच्छा, सब उसके हिसाब से। तो आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने भी मेहनत की थी, आपने गांव आपने जन्मभूमि है, मातृभूमि है। मैंने मेरी जन्मभूमि के यहाँ जो पैदा हुआ निम्बोद में, तो मैंने निम्बोद के लिए क्या कर सकते हैं, मेरा उद्देश्य ही था कि यहाँ कम से कम एक तालाब की कमी है और अपन ये पूरी हो जाएगी। तो बहुत जोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद है आपने ऑफिस के काम को संपादित करने का कर्तव्य निभाया और भोपाल लेवल का काम मैंने और भाई यशपाल सिंह सिसोदिया ने हमने किया। तो दादा ये इतना बड़ा बांध है, इसके आंकड़े पानी आवक का क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर, जल भराव क्षमता 1.77 क्यूबिक मीटर, जल भराव का क्षेत्रफल 325 बीघा, सिंचाई का क्षेत्रफल 1800 बीघा और डूब क्षेत्र है 140 बीघा। बांध की लंबाई है 1440 फीट मीटर और बांध की लागत है 11 करोड़।
और 2019-20 में એનો નિર્માણ થયો है और ऊंचाई है એની 30 फीट सिंचाई क्षेत्र गांव है निम्बोद पलासिया खजूरिया चांदाखेड़ी देरी मजेसरा पटेला रिचा सरसोद कसनारा नगरी ताराखेड़ी लसुड़िया गोरडिया और भी गांव है। ये सब लाभान्वित है। सब लाभान्वित ये हुए। सब तो आज लाभान्वित है और आगे गांव 10-12 गांव और है इनमें और ट्यूबवेल लगभग पुराने ट्यूबवेल भी रिचार्ज हो गया है, पुराने जो बंद पड़े थे भी चालू है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद है कि यो काम सबसे बेस्ट काम जो आपने भी ऐसा लगी है कि हाँ यार हमारे जीवन में सबसे बढ़िया काम में यो कीधो है, तो वो लिए आपने पूरा गांव वड़ी थी और पूरा क्षेत्र वड़ी थी, धन्यवाद है। और इंजीनियर साहब आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने जो टेक्निकल जो कमियां थी कमियां निकालने बाद स्वीकृत कराओ में जो ऑफिशियल सहयोग जो दीदो आपे मंडल लिए आपने भी धन्यवाद है। हालांकि आप दो ही निम्बोद विराजे और आप दो ही जन्मभूमि निम्बोद है, बड़ी बात है, धन्यवाद देवारी भी जरूरत नहीं है कहा के दोनों ने हाँ मात्र बनने के आप कर्तव्य तो कर्तव्य था हमारा और जो उसको निर्वाह किया। बहुत बहुत धन्यवाद।